Hello everyone. According to section 33 of the SPT Act 1949, settlement of wasteland is liable to be set aside if not cultivated within how many years? 5 years. सेक्शन 33 SPT Act 1949 के सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड है वो हट जाएगा अगर कोई लैंड 5 साल तक कल्टीवेट नहीं किया गया हो. So, according to Section 33 of the SPT Act 1949, settlement of wasteland is liable to be set aside if not cultivated within how many years? 5 years. तिलैया डैम is constructed on which river? बराकर रिवर. तिलैया डैम कौन से रिवर के ऊपर है? बराकर रिवर. तिलैया डैम is constructed on which river? बराकर रिवर. बराकर रिवर. तिलैया डैम. तिलैया. तिलैया डैम is कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? बराकर रिवर. इसका कनेक्शन बनाओ कि तिलैया तेल जैसा समझ में आ रहा है. तिलैया डैम मतलब तेल 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 छाने का तो बड़ा सा कढ़ाई चाहिए इसको. बड़ा सा कढ़ाई चाहिए. बड़ा सा कढ़ाई में तेल डालेगा तो इसलिए तिलैया डैम बराकर रिवर. बराकर रिवर. तिलैया डैम कढ़ाई को बड़ा कर. तिलैया तेल डालो तो किस किस में डालो? तेल डालने के लिए कढ़ाई को बड़ा कर. तो तिलैया डैम बराकर रिवर. Under Section 22 of the SPT Act 1949, a Rayyat may make over his holding temporarily, temporarily on trust for cultivation to a Rayyat after notifying the SDO and headman or मूल रैयत in which circumstances. क्या बोल रहा है? अंडर सेक्शन 22 ऑफ द SPT Act 1949, SPT Act 1949 के सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग एक रैयत जो है वो मेकओवर कर सकता है अपना होल्डिंग टेम्पररी इस ट्रस्ट पे कि कल्टीवेशन ऑफ अ रैयत आफ्टर नोटिफाइंग द SDO एंड हेडमैन ऑन अ मूल रैयत इन विच सर्कमस्टांसेस. किस सर्कमस्टांसेस पे वो अपना होल्डिंग को टेम्पररी मेकओवर कर सकता है? पहला, हिज टेम्पररी एब्सेंस फ्रॉम द विलेज. वो विलेज में नहीं हो, वो अपना उसका टेम्पररी एब्सेंस हो जाए विलेज से. दूसरा, लॉस ऑफ प्लॉ कैटल. जो खेती करने वाला जो आपका कैटल है वो उसका लॉस अगर हो जाए. और तीसरा है रैयत बीइंग अ विडो और माइनर. अगर रैयत विडो या माइनर है तो उस केस में. सो सेक्शन 22 ऑफ द SPT Act 1949, a रैयत में मेक ओवर हिज होल्डिंग temporarily on trust for cultivation to a रैयत after notifying the SDO and headman और मूल रैयत in which circumstances. पहला, ऑन द टेम्पररी एब्सेंस फ्रॉम द विलेज. दूसरा, लॉस ऑफ प्लॉ कैटल. और तीसरा, द रैयत में द रैयत बीइंग अ विडो और माइनर. अंडर लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013 स्टिपुलेट्स मैंडेटरी कंसेंट ऑफ हाउ मेनी पीपल इन द PPP प्रोजेक्ट. लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट एक्ट है 2013. मतलब इस एक्ट से लैंड को एक्वायर करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, रिसेटल करेंगे. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी कंसेंट चाहिए वहाँ के लोकल लोगों का. कितने % लोगों का मैंडेटरी कंसेंट चाहिए PPP प्रोजेक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए? वहाँ का जो लैंड चाहिए वो कब मिल पाएगा? जब वहाँ के लोकल 70% लोग एग्री कर देंगे तो. सो अंडर लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 स्टिपुलेट्स मैंडेटरी कंसेंट ऑफ हाउ मच पीपल in PPP project? 70%. The landowner under Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 means person whose name is recorded in as the owner of the land, person who is granted forest right under the Forest Right Act 2006, person who is entitled to be granted patta right. सो द लैंड ओनर की जो लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 है ना, इसके अकॉर्डिंग लैंड ओनर किसको बोला जाएगा? लैंड ओनर उसको बोला जाएगा जिसका जो नाम है वो ओनर ऑफ द लैंड के रिकॉर्ड में लिखा गया हो. दूसरा, फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग उनको फॉरेस्ट राइट ग्रांट किया गया हो या फिर उनको पट्टा राइट मिला हो. इन तीनों में से कोई भी अगर होगा तो उसको लैंड ओनर बोलेंगे. According to Section 33 of the SPT Act 1949, settlement of wasteland is liable to be set aside if not cultivated within how many years? 5 years. Tilaiya Dam is constructed on which river? Badakar River.
Under Section 22 of the SPT Act 1949, a Rayyat may make over his holding temporarily on the trust for cultivation to a Rayyat after notifying the SDO and headman or a Mool Rayyat, in which circumstances his temporary absence from the village, loss of plough battle, the Rayyat being a widow or minor. Under Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, stipulates mandatory consent of how many people in PPP project? 70%. The landowner under Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 means person whose name is recorded in as the owner of the land, person who is granted forest right under Forest Right Act 2006, person who is entitled to be granted पट्टा right. मैं वाटरफॉल का नाम बोलूँगा, आपको बताना है कौन से रिवर के ऊपर है. हुंड्रू, हुंड्रू वाटरफॉल, स्वर्ण रेखा रिवर. जोन्हा, ररहू, ररहू रिवर, ररहू रिवर. जोन्हा वाटरफॉल किस रिवर के ऊपर है? ररहू रिवर के ऊपर है. डासोंग, कांची. और लोध या बुधा घाग, बुरहा. लोध या फिर बुधा घाग, बुरहा. हुंड्रू, स्वर्ण रेखा. जोन्हा, ररहू. जोन्हा, ररहू. जोन्हा, ररहू. डासोंग, कांची. और लोध, बुरहा. और लोध को ही बुधा घाग बोलते हैं, वो भी बुरहा. हुंड्रू, स्वर्ण रेखा. जोन्हा, ररहू. डासोंग, कांची. लोध या बुढ़ा घाग, बुरहा. व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल, जो कि गिरिडीह झारखंड में है? पारसनाथ हिल कहाँ है? गिरिडीह झारखंड में. पारसनाथ हिल कहाँ पे? गिरिडीह झारखंड में. और पारसनाथ हिल का हाइट कितना है? 1365 मीटर. पारसनाथ हिल जो कि गिरिडीह झारखंड में, उसका हाइट कितना है? 1365 मीटर. विच मिनरल इज माइंड इन तुरमडी? तुरमडी में कौन सा मिनरल माइन किया जाता है? यूरेनियम. विच मिनरल इज माइंड इन तुरमडी? यूरेनियम. बेंटोनाइट डिपॉजिट्स इन झारखंड आर फाउंड इन साहेबगंज. बेंटोनाइट कहाँ पे मिलता है? साहेबगंज में. चिरिया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये आयरन और माइनिंग के लिए फेमस है. चिरिया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम इज़ फेमस फॉर आयरन और माइनिंग. बेंटोनाइट कहाँ मिलता है? साहेबगंज में. और टूरमडी में क्या मिलता है? यूरेनियम. पारसनाथ हिल, गिरिडीह झारखंड, इसका हाइट कितना है? 1365 मीटर. हुंड्रू वाटरफॉल, स्वर्ण रेखा रिवर. जोन्हा वाटरफॉल, ररहू रिवर. डासोंग वाटरफॉल, कांची रिवर. लोध या बुधा घाग, बुरहा रिवर. The landowner under Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 means person whose name is recorded in as the owner of the land, person who is granted forest right under the Forest Right Act 2006, person who is entitled to be granted patta right. Under Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 stipulates mandatory consent of how many people in PPP project? 70%. Under Section 22 of the SPT Act 1949, a Rayyat may make over his holding temporarily on the trust for cultivation to a Rayyat after notifying the SDO and headman or Mool Rayyat, in which circumstances his temporary absence from the village, loss of plough cattle, and the Rayyat being a widow or minor. Tilaiya Dam is constructed on which river? Barakar River. And according to Section 33 of the SPT Act 1949, settlement of wasteland is liable to be set aside if not cultivated within how many years? 5 years. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.